हेलो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ, हमने कई बार वो चीज़ सुनी है, अरे भाई पेमेंट करना है तो ज़रा क्यूआर कोड स्कैन कर लो। दोस्तों हाँ, क्यूआर कोड ही अपना नया टॉपिक है आज का, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने बहुत बार क्यूआर कोड के बारे में सुना है, देखा है। आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में क्यूआर कोड काम में आ रहा है वो है पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ये क्यूआर कोड आखिर होता क्या है। दोस्तों, क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है? क्यूआर कोड का मतलब क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है। क्यूआर कोड दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी भी कोड को तेज़ी से रीड करता है, इसीलिए इसे क्यूआर कोड कहा जाता है। दोस्तों, क्यूआर कोड का सबसे पहले 1994 में जापान की एक ऑटोमोबाइल कंपनी ने यूज किया था। दोस्तों, क्यूआर कोड को जब भी हम स्कैन करते हैं तो इसमें जो स्टोर कंटेंट छिपा रहता है उस पर हमें एक्सेस मिलता है। क्यूआर कोड की दोस्तों अगर संरचना की मैं बात करूं तो क्यूआर कोड ब्लैक एंड वाइट कलर का एक वर्गाकार आकार का बना होता है, स्क्वायर में बना हुआ रहता है। इसके वाइट कलर के बैकग्राउंड के ऊपर दो काले बॉक्स बने हुए रहते हैं। अधिकतर इस क्यूआर कोड दोस्तों ब्लैक एंड वाइट ही होता है, लेकिन ये रंगीन भी हो सकता है और ज़रूरत के हिसाब से इसे कस्टमाइज भी किया जा सकता है। दोस्तों, क्यूआर कोड मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक क्यूआर कोड और दूसरा है डायनामिक क्यूआर कोड। दोस्तों, स्टैटिक क्यूआर कोड और डायनामिक क्यूआर कोड के बारे में हम समझते हैं। स्टैटिक क्यूआर कोड क्या होता है? यह क्यूआर कोड बहुत ही कम प्रचलन में है और बहुत ही कम काम में लिया जाता है। स्टैटिक क्यूआर कोड अधिकतर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या एडवर्टाइजमेंट में काम में लिया जाता है और इसको बनाने वाले निर्माता को केवल यह पता चलता है कि कितने लोगों ने क्यूआर कोड को स्कैन किया है और उस डिवाइस का ओएस क्या है। इसके साथ ही दूसरे तरह का जो क्यूआर कोड डायनामिक क्यूआर कोड जो होता है वह बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और वही सबसे ज़्यादा यूज में किया जा रहा है। डायनामिक क्यूआर कोड से निर्माता को यह पता चलता है कि कितने लोगों ने क्यूआर कोड को स्कैन किया है, स्कैन करने वाले का नाम क्या है, उसके मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है और उस डिवाइस का ओएस क्या है। इसीलिए सबसे ज़्यादा डायनामिक क्यूआर कोड यूज किया जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि क्यूआर कोड पिछले वाले जो अपने बार कोड था उसका एक अपग्रेड वर्जन है। पहले बार कोड प्रचलन में थे, उसका एक अपग्रेड वर्जन होकर वह क्यूआर कोड में बदल गया है। इसीलिए हम ये समझने की ज़रूरत है हमें कि आखिर क्यूआर कोड और बार कोड में क्या क्या डिफरेंस है, जिससे कि हम उन दोनों में अंतर जान सके या हमें पता चल सके कि बार कोड का कैसा अपग्रेड वर्जन है क्यूआर कोड। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बार कोड 1D मतलब 1 डायमेंशनल होता है और क्यूआर कोड 2D 2 डायमेंशनल होता है। बार कोड 1D 1 डायमेंशनल होने की वजह से इसका उपयोग जब हम स्कैन करते हैं तो केवल एक ही एंगल से बार कोड को स्कैन किया जा सकता है और क्यूआर कोड 2D 2 डायमेंशनल होने की वजह से 360 डिग्री किसी भी एंगल से इसको क्यूआर कोड को स्कैन किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरा जो डिफरेंस है वह यह है कि बार कोड आकार में बहुत बड़ा होता है और इसमें जितने डाटा सेव होते हैं उस डाटा के हिसाब से इसका आकार बढ़ता जाता है, जबकि क्यूआर कोड कस्टमाइज किया जा सकता है, छोटा भी हो सकता है और प्रोडक्ट के हिसाब से उसे सेट किया जा सकता है। बार कोड आकार में बड़े होने की वजह से ही प्रोडक्ट में सेट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए क्यूआर कोड को उसका एक अपग्रेड वर्जन माना जाता है। दोस्तों, बार कोड और क्यूआर कोड में जो तीसरा डिफरेंस है
वह यह है, जो सबसे महत्वपूर्ण भी मैं मानता हूँ, वो यह है कि बारकोड अगर थोड़ा सा भी ख़राब हो जाता है तो वह स्कैन नहीं कर पाता है, उसकी डिवाइस उसे स्कैन नहीं कर पाती है। जबकि क्यूआर कोड दोस्तों सिर्फ यदि 30% तक 30% भी यदि ये बचा रहता है तो भी हम इसे आसानी से स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों स्कैन करने के लिए भी इसका एक अलग डिफरेंस है, इसीलिए इसको एक अपग्रेड वर्जन क्यूआर कोड को माना जाता है। दोस्तों चौथा जो डिफरेंस है वह यह है कि क्यूआर कोड और बारकोड में केवल हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड ही सेव कर सकते हैं, जबकि क्यूआर कोड में अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड, न्यूमेरिकल कोड, कांजी और बाइनरी को सेव कर सकते हैं। कांजी एक चीनी वर्ण है जो जापान में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए क्यूआर कोड का यह चौथा डिफरेंस माना जाता है कि इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल के अलावा न्यूमेरिकल, कांजी और बाइनरी डाटा सेव कर सकते हैं। दोस्तों जो आखिरी डिफरेंस है बारकोड और क्यूआर कोड में वो यह है कि क्यूआर कोड और बारकोड को स्कैन करने का तरीका अलग अलग है। बारकोड स्कैन करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जबकि क्यूआर कोड किसी भी स्पेशल कैमरा से, मोबाइल डिवाइस से या क्यूआर कोड स्कैनर से आसानी से स्कैन हो जाता है। मतलब कि नॉर्मल अगर स्मार्टफोन है तो उससे भी क्यूआर कोड स्कैन किया जा सकता है, जबकि बारकोड के लिए एक स्पेशल डिवाइस स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए बारकोड और क्यूआर कोड दोनों अलग अलग है और क्यूआर कोड बारकोड का एक अपग्रेड वर्जन माना जाता है। तो दोस्तों ये जो 5 तरह के जो डिफरेंस मैंने आपको बताए, इसी से ये पता चल रहा है कि जो पुरानी जो कमियां रह गई थी, इसीलिए हम लोग कई चीज़ों में देखते हैं कि उसका अपग्रेड वर्जन तभी माना जाता है जब पुरानी जो कमियां है उसको सुधार कर उसमें एक अपग्रेड चीज़ें डाली जाती है। इसलिए क्यूआर कोड को हम बारकोड का अपग्रेड वर्जन मानते हैं। दोस्तों क्यूआर कोड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने देना चाहूँगा जिसमें हम क्यूआर कोड का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों कई बार अगर हमें पासवर्ड शेयर करने होते हैं तो हम क्यूआर कोड स्कैन करके पासवर्ड शेयर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो यूज क्यूआर कोड आजकल हो रहा है पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए। पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्ट जिस भी मोबाइल नंबर के डाटा उसमें सेव होते हैं उस मोबाइल नंबर पर या उस बैंक अकाउंट पे हम डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेमेंट ट्रांसफ़र दोस्तों हम लोग कर सकते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके। पहला जो यूज़ था वह था पासवर्ड शेयर करने के लिए, और दोस्तों दूसरा है पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए। तीसरा जो क्यूआर कोड का यूज है वह है हम किसी भी वेबसाइट को डायरेक्ट क्यूआर कोड के द्वारा लिंक स्कैन करके उसकी जो क्यूआर को वेबसाइट लिंक होती है उस पर डायरेक्ट हम लोग जा सकते हैं। दोस्तों क्यूआर कोड हम लोग किसी भी कूपन के यूज के लिए स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों क्यूआर कोड को हम किसी मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करने के लिए स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों क्यूआर कोड बहुत सारे कामों में यूज किया जाता है। क्यूआर कोड को हम लोग बहुत जगह पर देखते हैं, सुनते हैं। हम पेट्रोल पंप पर आजकल, हम लोग मॉल्स में, हम लोग पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सी जगह पर आजकल क्यूआर कोड का यूज कर रहे हैं। दोस्तों क्यूआर कोड अगर हम लोग देखें तो हमारा एक टाइम सेविंग टूल है, हमें समय की बचत करवाता है। क्यूआर कोड से हम लोग कुछ ही समय में जो काम बहुत ज़्यादा टाइम लेता है उसको हम कुछ ही समय में पूरा कर सकते हैं और हमें जल्दी से वह काम पूरा करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक मैंने आपको बताया है क्यूआर कोड के बारे में, यह आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.